अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जनरल आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन के हवाले से जी बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लोग डिले की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर सवालात उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज में क्या कोई नया फैसला है या फिर ताख़ीर की कुछ बड़ी वजूहात इस वक्त सामने आई हैं। आसिम मुनीर साहब की मुद्दत क्यों इस वक्त मशकूक जो है वो समझी जा रही है। आज की वीडियो में इस पर डिटेल बात करेंगे, आपको समझ आएगी कि एग्जैक्टली सारा मामला क्या है, अंदर क्या मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ जी रात सुहेल खान अफरीदी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। कुछ ऐसा किया है कि इंटरनेशनल मीडिया अब इस सारे के सारे मामले को कवर कर रहा है और हर जगह सुहेल खान अफरीदी के जो है वो झंडे लग चुके हैं। ऐसा क्या कर दिया सुहेल अफरीदी ने, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे लोग इस पर बातें भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। फ़खरुज़्ज़मान जो है वो ट्वीट करते हैं कि आर्मी चीफ़ की जो 3 साला मुद्दत है आज ख़त्म हो रही है। नए आर्मी चीफ़ की तकर्री अब वो लिखते हैं कि खौफ ये है कि वज़ीर आज़म तो लंदन चला गया। अब क्या होगा, नोटिफिकेशन कब होगा, होना है या नहीं होना। अब वज़ारत दिफ़ा खामोश क्यों है। नोटिफिकेशन जो है उस वक्त तक खान को जो है बिल्कुल दबा के रखा जाए, उससे मुलाकातें ना करवाई जाएँ, उसको खामोश रखा जाए, ये उन्होंने जी ट्वीट किया है। अब बात यह है कि इस पर लोग बहुत सारी चीज़ों को हाइप क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें और आवाम में ये तासुर डालने की कोशिश करें कि जी अंदर कोई मामला ख़राब है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ। कभी वज़ीर आज़म यहाँ जा रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये सबको पता है कि आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो इस वक्त हाइप क्रिएट करके कुछ अजीब सी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ी मिस्टीरियस बना दी है। सहाफ़ी बोल रहे हैं कि अंदर खाते तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज़ तो हम लोगों को समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। असल में क्या नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, अपने समझना है। पार्लियामेंट ने नवंबर 2024 में कानून बदला है जिसके तहत जो सर्विस चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अब कानून के तहत जो नए नोटिफिकेशन है उसकी ज़रूरत ना होने की बात की गई, यानी मौजूदा मुद्दत जो है वो खुद ब खुद मौसर है। एक आला सरकारी शख्स ने इस बात पर जो है वाजे भी कर दिया है कि नई तकर्री या फिर नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल की मुद्दत पहले से कानून में तय हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि नोटिफिकेशन ना होना दरअसल कोई खामी या ताख़ीर नहीं, बल्कि कानून की नौयत ऐसी है कि नई तकर्री जो है वो खुद ब खुद नाफिज होती है। अब अक्सर लोग इस वक्त इस हाइप को बढ़ा रहे हैं, इसको ज़्यादा मिस्टीरियस बनाकर पेश कर रहे हैं। सहाफ़ियों की बात भी कर लेते हैं, लोगों के भी सवाल आते हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। कई मुमकिन वजूहत हो सकती हैं जी इसकी। आम तासुर और माजी की आदत, अगर हम बात करें कि पहले जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत कम होती थी, नोटिफिकेशन आना ज़रूरी होता था, लोग अब भी इसी अंदाज की तवक्को रखते हैं। 5 साल मुद्दत और कानून साजी हाल ही में हुई है, इसलिए बाज़ हलकों को पूरा इल्म नहीं कि अब नोटिफिकेशन की ज़रूरत है भी या नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ अलग तरीके से तशहीर कर रहे हैं, लोग इसको मिस्टीरियस बना रहे हैं मामले को। तो ये भी बता रहे हैं कि जी ये तोसी ज़रूरत है, हर हाल में दरकार है, और यही गलत फहमी इस वक्त फैलाई जा रही है। तो देखें हुकूमत और फौजी ज़राए इस हवाले से क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर के मुताबिक आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे और रहेंगे। कहा गया है कि नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कानून पहले ही मुकर्रर कर चुका है कि मुद्दत 5 साल की होगी। इस तनाजुर में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कहना दरअसल कोई इजाफी नोटिफिकेशन नहीं दिए गए के मुतरादिफ है, ना कि तकर्री मशकूक है, ये उन्होंने बात कही है। तो क्या वाकई जो है नोटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है या ना नोटिफिकेशन होना कोई बड़ा मसला है? नहीं, कम से कम कानूनी और सरकारी नुक्ते नज़र से मैं आपको बताती चलूँ कि ये कोई खामी नहीं है, बल्कि नया अमल है। नोटिफिकेशन ना होना की तशवीश जो है वो दरअसल पिछले 2 तरीके के पुराना कानून या फिर नोटिफिकेशन की आदत की वजह से, लेकिन तब्दीली के बाद ये तय पा चुका है कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जी आर्मी चीफ की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है, तो वज़ीर आज़म लंदन चले गए हैं, अब क्या होगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो फ़ैसले कर लिए गए हैं वो फ़ैसले हैं, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो हैं वो इस सिमत में क्लियर हो चुकी हैं। और ये जो कहानियाँ लोग सुनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर मामला ख़राब हैं, अंदर बड़ी कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या अंदर कोई 2 डिवीजन्स हैं, तो ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं। एक और चीज़ सामने आ रही है कि नवाज शरीफ ने जो एक तकरीर की है इस वक्त, वो कहते हैं कि इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। ये तकरीर तो उन्होंने कर दी। अब इस तकरीर के बाद बहुत सारी चीज़ों को जो है इस रायते को साफ़ करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। फिर वजाहत आती है मलिक अहमद ख़ान, स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने बड़ी वजाहत दी कि नवाज शरीफ का बयान
तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उनका ये मकसद नहीं था, उनका वो मकसद नहीं था, ये गलत है। अब बात यहाँ पे है कि वजाहतें भाई क्यों दे रहे हैं? जो जिसका मकसद था उसने कह दिया, अब आप पीछे जो है वो वजाहतें देना शुरू कर दी हैं उन्होंने। उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि ऐसे लटकाना चाहिए, उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि ये होना चाहिए, टोटली सयाक को सबाक जो है वो चेंज कर दिया। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि जी नवाज शरीफ ने तो ये बातें ही नहीं की। अब बात कर लेते हैं हम सुहेल खान अफरीदी पर। जी उन्होंने ना जो है इंटरनेशनल मीडिया को इस वक्त हिला के रख दिए, तवज्जो हासिल कर ली है। कल वो धरने पर बैठ जाते हैं अडयाला जेल के बाहर, अचानक फिर अली अमीन गंडापुर आते हैं। लोगों को बड़ा मिस्टीरियस लगता है, ना सिर्फ वो आते हैं बल्कि आगे कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, इमरान खान ठीक है, उनकी तबीयत भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। लोगों को बड़ा मिस्टीरियस लगता है क्योंकि थोड़े दिन पहले कुछ टाइम पहले जाहिद गशकोरी बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी, उन्होंने ये ख़बर लेकर आए थे कि अगर कोई मिल सकता है, खान की बहनों को मिलवा सकता है, तो वो सिर्फ पीटीआई में अली अमीन गंडापुर है। और हमें पता है कि अली अमीन गंडापुर क्यों मिलवा सकते हैं। गारंटी चाहिए जी इस वक्त इन लोगों को कि इमरान खान से जो बात होगी वो बाहर आके नहीं बोलेगी, यानी कि इतना डर और इतना खौफ है कि गारंटियाँ चाहिए। तो इतनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा गारंटियों के हवाले से। और आप क्या सोचते हैं, जो सारे मामला चल रहे हैं इस वक्त, इसको आप किस तरफ लेके जाता हुआ महसूस कर रहे हैं? कीमती राय दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।